हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 10। वी आर इन चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एग्जाम्पल के सम सॉल्व करने के बाद बच्चों उसी एग्जाम्पल के बेस पर हमारी 8.1 एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज के कुछ सम्स मैं आज आपको सॉल्व करके देख रहा हूँ। उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 है, तो वो मैं सॉल्व करके देख रहा हूँ। बाकी के जो क्वेश्चन वो 1 to 6 है वो एग्जैक्टली हमने एग्जाम्पल 1 किया उस तरह के ही सारे सम्स हैं। तो ये सम थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए उसको मैं सॉल्व करके मैं भेज रहा हूँ। बाकी के सम जो एक्सरसाइज 8.1 में है वो एकदम सिमिलर टाइप के सम है जो हमने एग्जाम्पल्स से किए थे। तो यहाँ पे ABC ट्राइंगल दिया है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ जो आज इसका वीडियो मैं आपको भेजने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है ABC, और जो राइट एंगल B पर है और एंगल C जो है वो यहाँ पे दिया है, एंगल C थीटा वो भी यहाँ पे दे दिया है। अब क्वेश्चन के अंदर उसने एंगल C थीटा 7/8 दिया है और B 90 डिग्री है, वो आपको पता है। हमें फाइंड करना है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा क्वेश्चन है कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या है वो भी फाइंड करना है। तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो कुछ भी गिवन है हम लिखते हैं वो लिख दिया। राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, एंगल B दिया है, एंगल C थीटा दिया है जो 7/8 है। तो बच्चों कॉस थीटा 7/8 है, इसका मतलब है कि BC अपॉन AC इस ट्राइंगल के हिसाब से BC अपॉन AC, ओके। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपो दैट इज 7/8। अब BC को मैं 7 के ले लेता हूँ और AC को 8 के ले लेता हूँ, जहाँ पे K कोई इंटीजर है, या तो हम कह सकते थे कि रेशियो है। ये दिखाने के लिए हम K का यूज़ कर रहे हैं कि ये वो रेशियोज में है। अब ट्राइंगल ABC में अगर B 90 डिग्री पर है तो उसका ऑपोजिट एंगल AC हाइपोटेन्यूस हुआ, राइट। तो अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे AB हमारा 8 है तो 8K स्क्वायर प्लस BC 7 है तो 7K स्क्वायर। अब 8K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर 8 8 जा 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर हुआ। अब इन दोनों को प्लस करें तो 113 K स्क्वायर हुआ। तो अगर 113 K स्क्वायर हुआ तो मुझे तो AC स्क्वायर है उसमें AC चाहिए, तो मैं AC में से ये निकाल दूंगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट 113 K इज द आंसर ऑफ हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स कि हाइपोटेन्यूज साइड का रेशियो मुझे मिल गया रूट 113 K, ओके। अब हमारा काम आसान हो गया क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स के रेशियोज आ गए हैं। अब जो पहला है साइन थीटा मतलब AB अपॉन AC रहेगा। तो हमारा AB है 8 अपॉन रूट 113 जो AC मुझे ऑलरेडी मिल गया है, और कॉस मिल गया है BC अपॉन AC दैट इज 7 अपॉन रूट 113। अब तीनों साइड के रेशियोज मेरे पास है, अब मैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। अब जो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा क्या है। तो सबसे पहले इसको मैं सिंप्लीफाई किया मैंने कि 1 प्लस और 1 माइनस इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों भी सेम है इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस में भी वही हुआ। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, ये ऑलरेडी आपको पता है क्योंकि 2 बार है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। देखो 2 बार है, दोनों सेम है, 2 बार है इसलिए स्क्वायर किया। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या है तो 64 अपॉन 113 1 माइनस 64 अपॉन 113। कॉस स्क्वायर क्या है तो अगेन 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब इसका मैंने LCM निकाला तो सिंप्लीफाई होता है 49/113 डिवाइडेड बाय 64/113। अब ये डिवीजन में है, रेसिप्रोकल कर दो तो 113 एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या 49/64 इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो वेरी सिंपल। अब हमें सेकंड देखना है कि कॉस स्क्वायर थीटा 7/8 दिया है तो उसका कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो 7/8 है, दोनों का स्क्वायर कर दो। तो दोनों का हम स्क्वायर करेंगे बच्चों
तो यहाँ मैंने नीचे दिखाया है, इसलिए 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64। तो मुझे cos स्क्वायर थीटा भी मिल गया 7/84। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल सम, अगेन बेस्ड ऑन रेशियो। इस प्रकार के सम्स जो अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। जब आप ये सम करो तो बहुत ही समझ कर करना, वीडियोस को बार बार रिवाइंड करके धीरे धीरे देखना, एक एक स्टेप को समझना, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई अगर डाउट है तो ज़रूर मुझे बताना, मैं आपको सॉल्व करके दूसरे सम भेजूँगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन 8 है जो ट्रू और फॉल्स के बारे में है, उसको आपको बताना है बच्चों। तो उसको भी मैं आज आपको ट्रू और फॉल्स सॉल्व करके भेज रहा हूँ, ताकि हमारा 8.1 पूरा ख़त्म हो जाए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आपको ट्रू और फॉल्स करके जस्टिफाई भी करना है। वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि जो वैल्यू हो tan थीटा की वो हमेशा 1 से कम ही होती है, हमेशा 1 से कम नहीं होती है, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे दिया है कि अगर वो फॉल्स है तो जस्टिफाई करो, मतलब प्रूव करो कि तो सच क्या है। तो इसका आंसर है कि tan थीटा इज द रेशियो ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड, राइट। tan थीटा मतलब रेशियो क्या है, ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, ओपो अपॉन एडजेसेंट। नाउ ऑपोजिट साइड कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू द स्मॉलर देन एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड या तो ग्रेटर हो सकती है या इक्वल हो सकती है, लेस तो हो ही नहीं सकती, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है। सेकंड है sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो इसने लिखा है कि कोई एंगल की वैल्यू दी गई है, उसमें sec A का रेशियो मिलेगा 12/5। तो ये ट्रू है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे लार्जेस्ट साइड होती है राइट एंगल में। तो अगर मैं sec A का रेशियो बताऊं तो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड होती है। तो मैं ये बता सकता हूं कि वैल्यू ऑफ sec A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। समझ गए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज साइड सबसे बड़ी है, तो ये हमेशा sec A की वैल्यू तो 1 से ज़्यादा ही रहती है। फिर तीसरा है cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोशेंट ऑफ एंगल A। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसाइन, ओके, नॉट फॉर cosecant, इट इज फॉर कोसाइन। देख लीजिए आप, आपकी टेक्स्ट बुक में भी यह दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot NA। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि cot A इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cot NA, विदाउट A cot इज मीनिंगलेस। वो दोनों का प्रोडक्ट में वो नहीं दिखा रहा है, वो एक पूरा स्टेटमेंट ही है। cot A, sin A, tan A, उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और जो लास्ट वाला है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि sin थीटा तो रेशियो है, और किसका रेशियो है, ऑपोजिट साइड ऑफ हाइपोटेन्यूज, एंड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हेंस द वैल्यू ऑफ sin थीटा कैन नॉट एक्सीड 1। मतलब sin थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, इसलिए अगर यहाँ 4/3 दिया है दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो बच्चों ये ऑलरेडी हमने 8.1 पूरा मैंने सॉल्व करके दिया है। अगला वीडियो मेरा नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट एक्सरसाइज से आएगा, और ये सारी एक्सरसाइज के सम सॉल्व करना। जब आप सम सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको क्या आ रहा है। तो पूरी एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करके होमवर्क में भेज देना। कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।